कि जब 10 गर्लफ्रेंड हो, 50 दोस्त हो और एग्जाम का रिजल्ट 2 प्रतियों में होता है, लेकिन वो तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या यार? समय कभी इतिहास लिखने के लिए मजबूर नहीं होता कि हाँ ये वैल्यूएबल है, इसके पे मैं अपना शब्द खर्च करूं। जब जन्म अकेले हुआ है तब किसका साथ ढूंढ रहे हो? वह एक पहचान है, वह एक चेहरा है जिसके सामने हर कोई इज्जत से बात करना चाहता है। ठीक है गाइस, आज हम बात करेंगे लॉनलीनेस के बारे में, यानी अकेलापन। लोगों को ऐसा लगता है ना कि वो अगर अकेले हैं तो वो अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। लोगों को यह सबसे बड़ा दुख होता है कि उनका हाल चाल कोई नहीं पूछता। वो कब खाए, कब पिए, कब उठे, कब सोए, ये पूछने वाला उनके पास कोई है ही नहीं। लोग एक ग्रुप में जीना चाहते हैं, मौज की जिंदगी होती है कि जब 10 गर्लफ्रेंड हो, 50 दोस्त हो और एक बार फोन करने पे सारे दौड़े हुए चले आए। रोज हेलो कैसे हो, खाए हो, पिए हो, सोए हो, जगे हो, सब पूछने वाले हो। लेकिन ये कब होते हैं? जब आप कामयाब होते हो तब, या उनके पैर की धूल की तरह काम करते हो तब आप किसी के लिए इंपॉर्टेंट होते हो। और तुम अकेले कहाँ हो? तुम्हारी शरीर, तुम्हारा आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे साथ है। इस शरीर से जब एनर्जी निकल जाएगी ना, तब तुम नश्वर हो जाओ, तब तुम मृत्यु के समान होगे, तब तुम कुछ नहीं कर सकते। यह दोनों तो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे साथ है। जिस दिन यह एनर्जी तुम्हारे शरीर से बाहर निकल गई, उस दिन एक गिरे हुए कपड़े के समान होगे, जो ना तो उठ सकता है और ना कुछ कर सकता है। इसलिए अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो अकेलेपन को मजबूत बनाओ, मजबूर नहीं। मजबूरी में तुम रो सकते हो, दुखी हो सकते हो। यहाँ तक कि लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं कब तक सिंगल रहूंगा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या यार? जिन्होंने इतिहास लिखा है अपनी मेहनत से ना, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। उन्होंने अगर गर्लफ्रेंड के पीछे भागा होता ना, तो उनके ऊपर समय कभी इतिहास लिखने के लिए मजबूर नहीं होता कि हाँ ये वैल्यूएबल है, इसके पे मैं अपना शब्द खर्च करूँ। जंग जीतना है तुम्हें, जो ढेर सारे लोग चाहिए तुम्हें। अरे जब तुम अकेले हो ना, तो वही तो सबसे बेहतर टाइम होता है खुद को जानने का, खुद की कमियों को तराशने का, खुद को देखने का कि तुम क्या हो, खुद की कमियों को बदलने का, उनमें जो अच्छाइयाँ हैं ना उनको और पॉलिश करने का और तराशने का, जिससे तुम एक बेहतर इंसान बन सको। एग्जाम का रिजल्ट 2 प्रतियों में होता है, लेकिन वो तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। जब तक तुमने जिंदगी का परीक्षा नहीं दिया है ना, तब तक तुम ये तय नहीं कर सकते कि तुम पैसों का यूज कैसे करोगे, रिश्तों का यूज कैसे करोगे और अपनी जिंदगी को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, जहाँ उसका फायदा और नुकसान तुम्हें पता चल जाएगा। शिक्षा का महत्व तुम्हारा परसेंटेज बढ़ाना नहीं होता है, तुम्हें नंबर अधिक से अधिक पाना नहीं होता है। तुम ये देख लो कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अशिक्षित होकर ना बहुत कुछ कंट्रोल किया, दुनिया पे राज किया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें जो जिंदगी का परीक्षा था उनमें वो पास निकले। जिंदगी का जो एग्जाम था उन्हें क्वालिफाई करना आता था, वो उसमें जीतना जानते थे, क्योंकि वो समय तय करता है कि तुम बेहतर कैसे बन सकते हो। जिंदगी के एग्जाम का रिजल्ट ना 2 प्रतियों में नहीं होता, वो दूसरों के जुबान से तुम सुन सकते हो कि तुम्हारी इंसानियत किसी के सामने कैसे दिखता है। ये देखो कि सूर्य भी अकेला है, चंद्रमा भी अकेला है, लेकिन उनकी प्रखरता कितनी तेज है, वो आज भी पृथ्वी को जीवित रखते हैं। आज भी पृथ्वी, हम सारे लोग, हमारे पूर्वज, हमारे आने वाला कल, हमारे बच्चे, वो उसी के तो भरोसे हैं। उसी सूर्य को तो देखेंगे जिन्हें हम देख रहे हैं, जिन्हें हमारे मृत्यु पूर्वज लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। वो भी तो सिंगल ही है। हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पावर है तो वो भगवान शंकर हैं, महादेव हैं, लेकिन वो भी तो एकांत में निवास करते हैं। आपको उनकी हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो कभी शादी ब्याह में नहीं पढ़ना चाहते थे। जब आप सिंगल होते हो ना, तब आप में ताकत होती है जीने और मरने की, खुद को जानने की, खुद को और प्रखर बनाने की। लेकिन जब आप सिंगल नहीं होते हो ना, जब आपके पास ढेर सारे लोग होते हैं, तब आपका टाइम कई भागों में बढ़ जाता है। आप खुद को टाइम नहीं दे पाते हो, ये देख नहीं पाते हो कि जिंदगी का असली मजा किसमें है। इसलिए लॉनलीनेस को जीना सीखो। यही सबसे बड़ा सत्य है कि अगर तुमने खुद को समझ लिया ना, तब तुम दुनिया को समझ जाओगे। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हर एक इंसान ना तुम्हें समझाएगा ही। तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारे शरीर के अलावा, तुम्हारी एनर्जी यानी आत्मा के अलावा ना तुम्हारे फैमिली वाले भी नहीं होंगे। जब जन्म अकेले हुआ है तब किसका साथ ढूंढ रहे हो तुम? कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई नहीं दे सकता। जब तक तुम खुद को अग्रसर नहीं रखोगे ना, तब तक तुम्हारे पीछे तक कोई खड़ा नहीं होना चाहेगा। वही तुम्हारे पीछे खड़ा होगा जब तुम अग्रसर बनना चाहोगे, जब तुम दुनिया से लड़ना चाहोगे कि हाँ मैं जीत सकता हूँ। तुम्हें जब क्वालिटीज होंगी ना, तभी लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस देंगे, तभी लोग तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे। एक हाई प्रोफेशनल इंसान से पूछना कि वो आज जिस स्थिति में है, कल जब नहीं था, जब इस स्थिति में आने के लिए उसकी तैयारी कर रहा था, तब उसके साथ कौन था? उसके साथ कोई नहीं था। उसके पीछे लोगों की पूरी भीड़ खड़ी है, क्योंकि वह एक पहचान है, वह एक चेहरा है जिसके सामने हर कोई इज्जत से बात करना चाहता है, जिससे मिलना चाहता है, जिसकी समय की कीमत इतनी है कि लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं उससे मिलने के लिए। इसलिए खुद को इम्पोर्टेंट बनाना है तो लॉनलीनेस को जीना सीखो, एलोन रहना सीखो। थैंक यू गाइज।